जय जवान जय किसान साथियों, मैं जगबीर गसोला। आज सुबह 9 बजे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने लाइव आकर के 3 कृषि काले कानून वापस लेने की जो घोषणा की, उससे हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि ये 3 काले कृषि कानून वापस होने से क्या किसानों की आमदनी, किसानों की माली हालात के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम उसी ठर्रे के ऊपर लाकर खड़े कर दिए जब 4 जून को 2020 को ये 3 काले कृषि कानून अध्यादेश के रूप में लागू किए गए थे। क्या उससे पहले देश के किसानों की माली हालात कुछ अच्छी थी? आज भी वही माली हालात खराब है और 4 जून 2020 को भी वही हमारी माली हालात खराब थी। उसी ठर्रे के ऊपर ला करके जिस प्रकार से गुणगान किया जा रहा है, भाजपा के जो पार्टी के जो दल्ले हैं वो जिस प्रकार से फेसबुक के ऊपर ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, इस आंदोलन को कमजोर करने, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से पूरे पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, हम भाजपा के उन अंधभक्तों से और मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप एमएसपी की गारंटी लागू क्यों नहीं करना चाहते। किसानों की सबसे मुख्य मांग 20 साल से चली आ रही एमएसपी स्वामीनाथन C2 फार्मूले के साथ लागू की जाए ताकि किसानों के आर्थिक हालात में सुधार किया जा सके, किसानों के लिए संपूर्ण किसान कर्ज मुक्ति की जाए ताकि किसानों के जो प्रतिदिन हो रही आत्महत्याओं के ऊपर अंकुश लग सके और किसान अपना सुखी जीवन यापन कर सके। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक साजिश के तहत 4 स्टेटों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से चुनावी घोषणा की है कि ये अभी तक जब तक संसद के अंदर इनको कानूनी अमली जामा पहना कर ये कानून वापसी नहीं होते तब तक किसानों को इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा कई घोषणाएं की गई, 2014 के अंदर की गई, 2019 के अंदर की गई, लेकिन आज तक कोई भी धरातल पर लागू नहीं हुई है। क्या 15-15 लाख किसानों को खातों में आ गए? क्या लाखों रोजगार किसानों को मिल गए? इस प्रकार की झूठी घोषणाएं जो जिस प्रकार से की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, आज देश के किसान का और आम जनता का प्रधानमंत्री से भरोसा उठ चुका है। हमने हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से संयुक्त मोर्चे में भी कई बार एमएसपी C2 फार्मूले के साथ मांग को पहले दर्जे पर और 3 कानून को आज सेकंड दर्जे पर रखने की बात की, लेकिन मोर्चे के कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी समझने वाले उन किसान नेताओं ने हमारी बात को तवज्जो ना दे करके एमएसपी की मांग को सेकंड दर्जे पर रखा। अगर यह आंदोलन किसी कारणवश खत्म हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि एमएसपी की गारंटी अगर हमें 1 साल पहले मिल जाती तो हमारी 2 फसलें एमएसपी के ऊपर बिक चुकी होती, जिसकी वजह से देश के किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से कम 20-20 हजार का मुनाफा हो गया होता। लेकिन इन हठधर्मी, जैसे प्रधानमंत्री हठधर्मी है, उसी प्रकार देश का ये 40 किसान नेता भी उससे कम नहीं है। ये किसी की नहीं सुनते, हरियाणा के किसी संगठनों की नहीं सुनते। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बार बार हमने प्रयास किए कि एमएसपी C2 फार्मूले के साथ एमएसपी की गारंटी का पहले दर्जे पर लिया जाए, लेकिन संयुक्त मोर्चे में उसकी अनसुनी की गई, जिसका नतीजा अब आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि मोदी सरकार की एक साजिश है कि कोर्ट के तहत आंदोलन को खत्म करने के लिए यह चाल चली गई है। अगर मोदी सरकार ने किसानों के साथ किसी प्रकार का छलावा करने की कोशिश की, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, तो 26 नवंबर को पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचकर इस मोदी सरकार का नाक दबाकर मुंह खुलवाने का काम करेगा। जिस प्रकार से एक घोषणा की है उसी प्रकार से एमएसपी C2 फार्मूले के साथ और संपूर्ण किसान कर्ज मुक्ति की आवाज को जोर शोर से उठा करके ये मांगे पूरे करवाने का काम करेंगे। क्योंकि आज जिस प्रकार से आंदोलन की जो हालात है, कुछ चंदा चोर नेताओं ने अपने चंदे के लोभ लालच में जिस प्रकार से दिखावे के अंदर जो आपसी नाराजगी और फूट डालने का काम किया, जो भाजपा के इशारे के ऊपर 500 किसानों के साथ दिल्ली कूच की काल दी गई। अगर यह दिल्ली कूच की काल मजबूती के साथ दी जाती तो ये प्रधानमंत्री हमारी सभी मांगे पूरी करता, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के इशारे पर 1 साल तक इस आंदोलन को चलाया गया, इस संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने भिक करके सरकार के साथ गुगली खेल करके किसानों को बहकाने का काम किया। अगर ये मजबूत काल दे देते, अगर ये मजबूती के साथ फैसला ले लेते तो देश के किसानों को 1 साल तक सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। जब हरियाणा की तरफ से 7 नवंबर को रोहतक के अंदर एक मीटिंग करके एक सिर्फ
आवाज को बुलंद किया जाता है कि 26 नवंबर को पूरा हरियाणा और पूरे देश के किसान उमड़ करके दिल्ली के अंदर संसद का घेराव करेंगे। उसी के दबाव में चलते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार एक काले कानून वापसी की जो बात की है, जहां एमएसपी के मुद्दे को छोड़ दिया गया, और हम गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ सुर्खियों में और अखबारों में और मीडिया के अंदर रहने के लिए पंचायतें करते हो। अगर आपके अंदर सच्चा मादा होता किसानों के लिए लड़ने का, तो रोहतक के अंदर जो खाप पंचायतों ने, टोल कमेटियों ने और हरियाणा के तमाम संगठनों ने आपको एक जिम्मेदारी देकर के एक चिट्ठी लिख करके आपको संयुक्त मोर्चे में भेजा था, लेकिन आप हरियाणा की जिम्मेदारी से भाग करके आप उस चिट्ठी को ही खा गए रास्ते के अंदर। और उस जिस चीज की आप दिल्ली जाने की बात 26 नवंबर 2020 से करते आ रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर जाने का मादा नहीं है। आप सबसे कायर नेता हो। अगर आप मजबूत फैसला लेकर के, क्योंकि आपको थोड़े दाब पड़ते ही आप भाग देते हो, यह आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। आपसे कायर कोई किसान नेता इस मोर्चे के अंदर नहीं है। एक बार आप फैसला लेते हो, फिर उसको वापस ले लेते हो। जब 26 नवंबर दिल्ली कूच का फैसला दिल्ली के अंदर, रोहतक के अंदर लिया गया, उसको किसानों को घुमाने के लिए जब आपकी मांगों पे आप 500 किसानों के साथ सहमत होकर के वापिस आ गए आपका रोहतक के अंदर पहुंचने का, क्योंकि आपको पता था रोहतक में आप जाओगे तो आपसे जवाब मांगा जाएगा हरियाणा की तरफ से। लेकिन उस कायरता से बचते हुए आपने जाकर के अंबाला की मोड़ा मंडी से एक पैदल यात्रा करने का जो आश्वासन देकर के किसानों को घुमाने का काम कर दिया। ये तो रोहतक की पंचायत के अंदर फैसला ही नहीं हुआ कि हम पैदल यात्रा करेंगे। जब दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और अपने आप को शेर कहलाने की बात करने वाले हम गुरनाम चढ़ूनी से पूछना चाहते हैं, आप इतनी कायरता करते हो तो घर बैठ जाओ, क्योंकि आपने कभी किसानों की लड़ाई लड़ी ही नहीं। आप व्यापारी हो, आप आड़तियों की लड़ाई लड़ते हो। हमें इस बात की कोई नाराजगी नहीं कि आप आड़तियों की लड़ाई लड़ो, आड़ती भी हमारे भाई हैं, लेकिन किसानों की आंखों में धूल मत झोंको। आड़तियों से पैसा लेकर के जब ये 3 काले कानून की बात उठाई तो आपका भी मुंह नहीं खुला कि कृषि कानून के साथ साथ आप पहला नंबर के ऊपर के एमएसपी की बात करो ताकि किसानों का भला हो। लेकिन आपने आड़तियों का भला करना था, इसलिए आपने 3 कृषि कानून को आगे रखने के ऊपर अपनी तरफ से सिफारिश करी। हरियाणा के और संगठनों को दबाने के अंदर आप हमेशा संयुक्त मोर्चे के पक्ष में खड़े होते हो, और जब मोर्चा आपके ऊपर दबाव बनाता है तो आप हरियाणा के किसान संगठनों से आप मदद मांगने का काम करते हो। मोर्चा से हमारी अब भी अपील है कि एक मांग पूरी हुई है, इस मांग से कुछ किसानों का भला नहीं हो। अगर आप कड़ा और बड़ा फैसला लेने की अगर आपके अंदर क्षमता है, आप अपने कंधों पर अगर वजन उठाने के काबिल हो, तो दिल्ली कूच का 26 नवंबर का ओपन कॉल दे दो। सरकार तो कल नहीं परसों आपकी सभी मांगे मान जाएगी, लेकिन ये कायर नेता ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि किसान बॉर्डरों के ऊपर मच्छरों के अंदर पड़े रहें, आप आलीशान बंगलों के अंदर और होटलों के अंदर रुकें, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन को जथा इसी स्थिति में रख करके भाजपा के हाथों देकर भागना चाहते हैं, लेकिन भाजपा अपनी बदनामी और 4 स्टेटों के चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार आज घुटनों के बल पर चल रही है, लेकिन ये किसान नेता उसको झुकाने के लिए आज भी तैयार नहीं है। हमारा पूरे देश के किसानों से अपील है कि इस मोर्चे के नेताओं के से आप इस बारे में सवाल करिए कि आप मजबूत कॉल क्यों नहीं दे रहे। आपकी वजह से पूरे देश का किसान 1 साल तक बॉर्डर के ऊपर सड़ रहा है, लेकिन आपको उसकी सूझ नहीं। 750 किसानों ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन किसी नेता ने संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर आए चंदे में से किसी को 10 पैसे की परिवार को मदद तक नहीं दी, लेकिन ये अपने बड़े बड़े चौड़े चौड़े टायरों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। आज जिस प्रकार से जो भाजपा घुटनों के बल पर आई, जो ये कहती थी कि ये काले कानून ये तो बिल्कुल किसानों का भला करने वाले हैं, लेकिन आज इनका चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया कि अगर ये कानून अच्छे होते तो वापसी नहीं लेने पड़ते। जो देश का कृषि मंत्री ये कहता था कि भीड़ से कानून वापसी नहीं होते, भीड़ से कानून ही वापसी नहीं, भीड़ से तो सत्ता पलट जाती है। अगर अब भी आपके पास अवसर है, या तो एमएसपी की गारंटी स्वामीनाथन C2 फार्मूले के साथ दाना दाना खरीद के ऊपर दी जाए और कानूनी रूप बना करके जो खरीद की गारंटी एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसका सजा का प्रावधान बना करके उसको मजबूती के साथ लागू किया जाए। अन्यथा ये किसान इन बॉर्डरों से हिलने वाले नहीं। हम मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं, और 26 नवंबर को अगर 26 नवंबर तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती
और सरकार किसी प्रकार से आंदोलन में दखल डालती है तो देश का किसान भारी संख्या के अंदर बॉर्डरों के ऊपर आकर के इस भाजपा की दोगली सरकार का नाक दबाकर मुंह खुलवाने का काम करेंगे और किसानों की सभी मांगे मनवाने का काम करेंगे। लेकिन किसान नेताओं से हमारी पुनः अपील है कि आप मजबूत दिल्ली कूच के ऊपर एक फैसला लीजिए। आप कायरता मत दिखाइए। देश का किसान लड़ने के लिए तैयार बैठा है, देश का किसान लड़ने के लिए तैयार बैठा है और सरकार झुकी बैठी है, लेकिन आप कायरता मत दिखाइए। सब बस आप मजबूती के साथ फैसला ले लीजिए ताकि देश के किसानों की मांगे पूरी हों और आने वाले समय में किसानों की एक आवाज पर देश की सरकार कांप उठे। लेकिन ऐसा मैसेज आपके अंदर देने की काबिलियत और आपके कंधों के अंदर इतना बोझ उठाने की हमें लगता है आपके अंदर काबिलियत नहीं है। अब भी समय बचा है, आप तुरंत जागिए और मजबूत फैसला लीजिए ताकि किसानों की मांगे जल्द पूरी हो जाएं। 26 नवंबर को 1 वर्ष के ऊपर सरकार झुक चुकी है, सरकार दबी बैठी है, इसलिए आप फैसला ले लीजिए। वीडियो को साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जवान जय